दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, एक ऐसे संत हैं जिनका नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनका नाम गूंज रहा है। आखिर वो संत कौन है? दर्शकों, आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज देश और दुनिया में यह नाम बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। आखिरकार कौन है संत रामपाल जी महाराज, जिनको कोई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम से संबोधित करते हैं? आखिरकार जगत गुरु कौन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार सहित कि आखिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कौन है। आखिर इनका नाम पूरे विश्व में क्यों सुप्रसिद्ध है और इनका प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। आखिर ये क्या ज्ञान बताते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आखिरकार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कौन है, तो चलिए बढ़ते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के जीवन परिचय की तरफ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आज से कुछ वर्ष पहले ही चर्चा में आए हैं, जो कि हमने सामाजिक कार्यों हमेशा न्यूज की हेडलाइंस में बने रहते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज दिनों दिन एक लोकप्रिय नाम बनता जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज के विचारधारा और उनके बताए गए ज्ञान क्या बताते हैं वो संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के विचारधारा और दुनिया वालों से अलग अलग है और धर्म गुरुओं से अलग है। जितने भी संत महात्मा ऋषि हुए हैं उन्हें सबसे अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि संत रामपाल जी की विचारधारा अलग कैसे हो सकती है। दर्शकों, एक तरफ सभी धर्म गुरु पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, भूत पूजा, व्रत उपवास करना, तीर्थों पर जाना, इन सभी बातों पर जोर देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि यह सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है। संत रामपाल जी महाराज दिनों दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है उनका ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताते हैं, शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, और तो और दहेज रूपी कुरीतियों से दूर करवाते हैं, जैसे नशा करना, दहेज लेना, भ्रूण हत्या, इन सभी बुराइयों से भी दूर करवाते हैं। जिसके अनुसार उनके अनुयायी उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से भी छुटकारा पा रहे हैं। सुनने में आया है कि उनका नशा, उनके घर का ग्रह क्लेश सब समाप्त हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ तक सुनने में आया है कि वह लोग नशे को हाथ तक नहीं लगाते एवं नशा करने वालों को सहयोग तक नहीं करते, बीड़ी पीने वालों को माचिस नहीं देते, शराब पीने वालों को गिलास नहीं देते और विवाह करते समय दहेज नहीं लेते हैं और ना ही देते हैं, और नशा तो दूर की बात है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रिश्वत तक नहीं लेते। यह सब संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं ही हैं, जो कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा स्वस्थ समाज जिसे कहा जाता है भक्त समाज, और उस भक्त समाज में न तो किसी प्रकार की कोई बीमारी है, ना ही किसी प्रकार की कोई बुराई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारी क्यों नहीं है। दर्शकों, हमारे सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनके कई कष्ट तो आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं
और संत रामपाल जी महाराज उन्हें यह गारंटी देते हैं कि कोई नाम दीक्षा लेकर नियमों के कायदे के अनुसार भक्ति साधना करे तो उनकी बहुत से भयानक बीमारी समाप्त हो जाएंगी। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। और अगर बात करें बुराइयों की तो संत रामपाल जी के नियम ही कुछ ऐसे हैं जिसे ऑटोमेटिक बुराइयां छूट जाते हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी को शराब पीना, जुआ खेलना, ताश खेलना, नशा करना, दहेज लेना व देना, रिश्वत लेना, इन तरीके के नियम बताए जाते हैं कि इन सभी बुराइयों को हमने नहीं करना। दहेज पर रोक लगा रखी है। संत रामपाल जी का कोई भी अनुयायी शादी यानी कि रामायणी के वक्त न तो दहेज लेता है और ना ही देता है, ना ही वह किसी प्रकार का नशा करते हैं और ना ही किसी प्रकार के वह ताश या फिर जुआ खेलते हैं और ना ही किसी प्रकार के वे ताश या फिर जुआ खेलने वाले व्यक्तियों के पास बैठते हैं और ना ही वह इन चीज़ों में कोई सहयोग देते हैं। दर्शकों, एक और संत रामपाल जी का सामाजिक कार्य हमारे सामने आया है। संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादियां सिर्फ 17 मिनट में करवा देते हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार का आडंबर होता है, ना दूल्हे दुल्हन कोई विशेष चटक मटक कपड़े पहनते हैं और ना ही घोड़ा बारात बैंड बाजा होता है। 17 मिनट में रामायणी पाठ द्वारा विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। तो दर्शकों, यह थे संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य और उनकी धार्मिक विचारधारा। अब जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भक्ति क्या बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज, सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज वे वेदों, गीता, कुरान, बाइबल को घोर सरोधार मानते हैं। इन सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं और इन्हें सदग्रंथों के आधार पर वह भक्ति साधना बताते हैं और श्रद्धालु जन उनसे इन ज्ञान को प्राप्त कर भक्ति साधना पर जब वह विश्वास कर लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं उन्हें पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का मानना है कि वेदों, गीता, पुराण बाइबल के अनुसार कबीर साहब ही भगवान हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है जिसके अनुसार आप जान सकते हैं कि वेद, गीता, पुराण बाइबल में कहाँ पर प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ज़रूर चेक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले से जानते थे या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको संत रामपाल जी के बारे में जानने को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।